हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर हमारा 34 पढ़ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, बहुत ही शानदार आपको सेशन मिलने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन एकदम शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जन्म के नवजात शिशु के में जन्म के 24 घंटे के भीतर पहला मल किसे कहते हैं? स्टूल, मेकोनियम, प्यूसेडो या मुकोस। तो कह रहा है नवजात शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर जो हमारा पहला मल होता है उसे क्या कहते हैं? मेकोनियम कहते हैं। यह काला हरा चिपचिपा मल है जो पहले दिन क्या होता है? निकलता है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में कौन सा रिफ्लेक्स 4 से 6 माह में गायब हो जाना चाहिए? पामर ग्राफ्स, मोरो, बम्बिस्की या रूटिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु में जो हमारा रिफ्लेक्स होता है कब 4 से 6 सप्ताह में गायब होना चाहिए। तो हमारा मोरो रिफ्लेक्स समय पर गायब हो जाना चाहिए। सामान्य न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को क्या कहता है? समय पर गायब होना सामान्य न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को क्या कहता है? दर्शाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 माह तक शिशु को कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? माँ का दूध, गाय का दूध, उबला केला या दलिया। तो क्या करना चाहिए? 6 माह तक शिशु को कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? उबला आलू नरम, पाच्य और सुरक्षित होता है। सॉरी, ये हमारा क्या उबला आलू कहाँ है यहाँ पर? कर 6 माह तक के शिशु को कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो 1 वर्ष से पहले गाय का दूध क्या करना चाहिए? बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह किडनी पर क्या कहता है? बोझ डाल सकता है। किडनी पर क्या कहता है? असर करता है। इसलिए 6 माह तक शिशु को क्या करना चाहिए? माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा 9 से 12 माह के बच्चे के लिए सुरक्षित पूरक आहार कौन सा? 10 शहद, कच्चा दूध, उबला आलू या रात का खाना। तो कह रहा 9 से 12 माह के बच्चे के लिए सुरक्षित पूरक आहार होता है उबला आलू। क्या होता है? नरम, पाच्य और सुरक्षित होता है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उबला आलू। यह क्या होता है? पाच्य और सुरक्षित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अनुशंसित अवधि कितनी है? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 12 माह। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार कराया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो अनुशंसित अवधि होती है वो क्या होती है? WHO के अनुसार 6 माह होती है। 6 माह तक क्या करना चाहिए? बच्चे को सिर्फ स्तनपान की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, कर अगला क्वेश्चन पोलियो कैसे फैलता है? वायु से, रक्त से, मल ओरल मार्ग से या त्वचा संपर्क से। तो हमारा जो कह रहा क्या पोलियो कैसे फैलता है? तो मल ओरल मार्ग द्वारा संक्रमण क्या होता है? मल ओरल मार्ग द्वारा क्या होता है? फैलता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा नवजात शिशु में उपयुक्त तापमान सीमा क्या है? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 से 36, 36.5 से 37.5 या 37.5 से 38 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा नवजात शिशु में उपयुक्त तापमान सीमा क्या है? तो नवजात शिशु में उपयुक्त तापमान सीमा हमारा हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.5। यह नवजात का समान होम्योस्टैटिक तापमान है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है BCG का टीका कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 सप्ताह, 9 माह, 15 माह। तो कह रहा BCG का टीका कब दिया जाता है? तो हमारा 8वां आ जाएगा BCG का टीका। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद। यह क्या क्षय रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, कह रहा बच्चे के दांतों की गिनती 12 माह पर लगभग क्या होती है? 4, 6, 8, 10। तो 12 माह के बच्चे पे क्या था? औसतम 8 दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट, कर महत्वपूर्ण मूल्यांकन संकेत गंभीर कुपोषण के लिए MUAC क्या मान है? 12.5 सेंटीमीटर से अधिक या उसके बराबर, 12 से
12.5 सेंटीमीटर, 11.5 से 12 सेंटीमीटर या 11.5 से कम। तो क्या 11.5 से कम जो हमारा होता है क्या है, कुपोषण का संकेत दर्शाता है। नेक्स्ट, कदा नवजात में छाती सर अनुपात क्या होता है, लगभग बराबर, सिर बड़ा, छाती बड़ा या पैर बड़ा। तो नवजात छाती सर का अनुपात क्या होता है, नवजात में छाती सर का अनुपात होता है ऑप्शन नंबर बी, सिर क्या होता है, बड़ा होता है। नवजात में सिर की तुलना में छाती छोटी होती है। नेक्स्ट, तो हमारा देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 12वां क्वेश्चन हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स कितना समय तक दृष्ट होता है, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। तो हमारा जो रूटिंग रिफ्लेक्स है कितने समय तक क्या होता है, दृष्ट होता है, मतलब दिखाई देता है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह सामान्यतः 4 माह तक रहता है। नेक्स्ट, कह रहा बालिका में मासिक धर्म की औसत शुरुआत मेनार्क कितनी आयु में होती है, 8 से 10, 10 से 12, 11 से 13 या 14 से 16 वर्ष में। तो कह रहा बालिका में मासिक धर्म की शुरुआत मेनार्क कितनी आयु में होती है। तो मेनार्क 11 से 13 वर्ष में क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट, कह रहा बालकों में क्वेश्चन कर रहा है बालकों में दीर्घकालिक एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन सी की कमी या विटामिन डी की कमी। तो बालकों में कौन सा दीर्घकालिक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक एनीमिया का क्या होता है, प्रमुख कारण क्या होता है। तो बालकों में दीर्घकालिक एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है। तो हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बालकों में रोटा वायरस इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, मलेरिया की रोकथाम, दस्त की रोकथाम, हैजा से बचाव या गंडगड़। बच्चों में रोटा वायरस इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो बच्चों में रोटा वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है या गंभीर वायरल दस्त से क्या कहता है, बचाव करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कर नवजात की आंखों में क्या उपयोग होता है संक्रमण से बचने हेतु, सलाइन, नॉर्मल वाटर, सिल्वर नाइट्रेट या अल्कोहल। तो कह रहा है हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात की आंखों में उपयोग, आंखों में क्या उपयोग होता है, किससे लिए, संक्रमण से बचने हेतु। तो हमारा नवजात की आंखों में संक्रमण से बचने के लिए यूज होता है क्या, हमारा होता है यूज सिल्वर नाइट्रेट। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा पोषक तत्व हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण है, सोडियम, विटामिन डी, पोटेशियम या विटामिन सी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कौन सा पोषक तत्व हड्डियों के विकास में क्या महत्वपूर्ण है। तो कौन सा पोषक तत्व हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17वां का विटामिन डी, कैल्शियम अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है, 20 से 30 पर मिनट, 30 से 60, 60 से 90 या 90 से 120। तो कह रहा नवजात की शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है कितना, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 से 60 पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है बाल मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है, 100 बच्चों प्रति या प्रति 1000 जीवित जन, प्रति 10,000 जनसंख्या या कुल जनसंख्या। तो बाल मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है। तो बाल मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 जीवित जन पर मापी जाती है। नेक्स्ट, कह ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, ग्रोथ चार्ट या बीपी मशीन। तो कह रहा ग्रोथ मॉनिटर के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। तो हमारा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ चार्ट। तो हमारे क्या जाएगा ग्रोथ चार्ट। वजन और ऊंचाई का ट्रेंड क्या आता है, ग्रोथ चार्ट पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट, 21वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है किशोर लड़कियों को आयरन फोलिक एसिड सप्ताह में कितनी बार दी जाती है, दैनिक, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार या महीने में 1 बार। तो कह रहा है किशोर लड़कियों को आयरन फोलिक एसिड सप्ताह में कितनी बार दी जाती है। तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा
RKS के योजना में सप्ताह में एक बार आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सप्ताह में एक बार। तो बढ़ते हैं आगे। कर क्वेश्चन, पी की या आदत किसे कहते हैं? मिट्टी खाना, तंबाकू चबाना, लगातार सोना या आत्महत्या। तो कहते हैं पी की या आदत किसे कहते हैं? तो पी की आदत है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी खाना। तो इसमें क्या होता है? मिट्टी, बाल, पेपर खाने जैसी सामान्य प्रवृत्ति को पी की या कहते हैं। नेक्स्ट, कर किसी कृमि रोकथाम हेतु कौन सा उपाय अपनाया जाता है? थैलेमीनिथियासिस रोकने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? नियमित बाल कटवाना, फिगर नाखून काटना, IIT बच्चों को डिवार्मिंग या ORS। तो कह रहा कीटी कृमि रोकथाम हेतु कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो कीटी कृमि की रोकथाम हेतु हमारा नियमित डिवार्मिंग से कीड़ों को रोका जा सकता है। तो नियमित डिवार्मिंग से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT बच्चों की डिवार्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर, नवजात में न्यूनतम पौष्टिक शीतल स्थान को क्या कहते हैं? अगीनो कक्ष, केयर इन कंडीशन या गोल्डन आवर तापमान या नर्सरी रूम। तो कह रहा नवजात में न्यूनतम पौष्टिक शीतल स्थान को क्या कहते हैं? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन आवर तापमान। जन्म के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं और तापमान नियंत्रण हेतु उपयोग किया था, इसे क्या था? गोल्डन आवर तापमान। नेक्स्ट, कर अचूक टीकाकरण में कौन सा वैक्सीन शामिल नहीं है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी या HPV। तो किस टीकाकरण में कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं है? तो अचूक टीकाकरण में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HPV। वैक्सीन की 16 अवस्था में दी जाती है, प्राथमिक टीकाकरण में क्या शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कर नवजात में श्वसन अवरोध का प्रमुख संकेत क्या है? रेडियल पल्स, छाती पकड़ना, कानों में आवाज़ या हाथ पैर पकड़ना। तो कह रहा नवजात में श्वसन अवरोध का प्रमुख संकेत क्या है? तो नवजात में श्वसन अवरोध का प्रमुख संकेत है हमारा ऑप्शन नंबर बी, छाती पकड़ना। श्वसन अवरोध में छाती का असमान पकड़ना दिखाई देता है। नेक्स्ट, कह रहा कंगारू मदर केयर का प्रमुख लाभ क्या है? मौखिक स्वास्थ्य सुधार, तापमान नियंत्रण, शारीरिक शक्ति बढ़ाना या स्कूल आने की क्षमता। तो कह रहा कंगारू मदर केयर का प्रमुख लाभ क्या है? तो कंगारू मदर केयर का प्रमुख लाभ था त्वचा से त्वचा संपर्क बनाए रखना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापमान नियंत्रित रखना। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में किस स्थिति में तुरंत रेफरल करना चाहिए? म्यूकस, हरी या पीली, हल्का रोना, दूध पीना, हल्की भूख। तो हमारा कह रहा क्या नवजात को किस स्थिति में तुरंत रेफरल करना चाहिए? तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा म्यूकस, हरी या पीली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, गाढ़ा रंगीन म्यूकस संक्रमण को संकेत होता है। नेक्स्ट, कर किशोरावस्था में जीनी का मास्टिया किस कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन की कमी, टेस्टोस्टेरोन की कमी, एस्ट्रोजन अधिकता, हीमोग्लोबिन कम या विटामिन सी की कमी। तो हमारा कह रहा है किशोरावस्था में जीनी का मास्टिया किस कारण होती है? तो किशोरावस्था में जीनी का मास्टिया हार्मोन इम्बैलेंस से स्तनों का क्या होता है? विकास हो जाता है। तो एस्ट्रोजन की अधिकता, यदि क्या होता है हार्मोन अनबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? स्तन का विकास हो जाता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर बाल अधिकार कानून में संकट में बच्चों को पुनर्वास किस अधिनियम में शामिल है? पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या RTE एक्ट या चाइल्ड लेबर एक्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस अधिनियम में बच्चों के पुनर्वास हेतु है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी क्या कर लीजिए, कर लीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।